स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई क्लास में। आज की क्लास में हमारा नया टॉपिक है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। अभी तक जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हमने बहुत से क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आप सभी को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेटाबेस में टपल क्या होता है? डेटाबेस में टपल पंक्ति होती है। पंक्ति, लाइन, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइन। डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है कॉलम। इनमें से डेटाबेस सिस्टम बनाने वाली कौन सी एक कंपनी है? कौन सी कंपनी है? ओरेकल। नेक्स्ट, इनमें से कौन मेटा डेटा का एक प्रकार है? ऑपरेशनल, ईडीडब्ल्यू, डाटा मार्ट, उपयुक्त सभी। रिलेशन किस प्रकार का हो सकता है? रिलेशन वन टू वन टू मैनी टू मैनी, ये सभी प्रकार का हो सकता है, उपरोक्त सभी। जब हर एक नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फंक्शनली निर्भर होती है तो इस प्रकार के रिलेशन को कहते हैं 3NF। नेक्स्ट, लॉकिंग प्रक्रिया किस तरह की समस्या को दूर करती है? लॉकिंग प्रक्रिया लास्ट अपडेट, अनकमिटेड डिपेंडेंसी, इनकंसिस्टेंट डाटा, उपयुक्त सभी। अतः इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। व्यू का क्या इस्तेमाल है? व्यू का कॉलम को छुपाना। नेक्स्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट एक रिलेशन बनाता है? डाटा टाइप, टपल, दोनों ही इसके आंसर होंगे, अतः डी। की क्या है? की किसी पंक्ति की पहचान करती है। नेक्स्ट, जब कोई यूजर एक व्यू बनाता है तो वह स्कीमा का कौन सा भाग होता है? वर्चुअल। ट्रांजैक्शन सिस्टम में एसिड में ए क्या है? ए एटॉमिसिटी। रिलेशनल कैलकुलेशन क्या है? रिलेशन कैलकुलेशन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, डाटाबेस आर्किटेक्चर किस प्रकार का होता है? यह 3 लेवल टाइप्स का होता है। RDBMS में टेबलों के बीच रिलेशनशिप किसके द्वारा बनाई जाती है? यह बनाई जाती है फॉरेन की के द्वारा। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS में रिकवरी कैसे की जाती है? कमिट प्रोटोकॉल द्वारा। एक ट्रिगर कितनी ट्रिगर के लिए डिफाइन किया जा सकता है? तो एक ट्रिगर एक से ज्यादा ट्रिगर के लिए डिफाइन किया जा सकता है, आंसर है बी। किसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिसाइकल में पहला चरण कौन सा होता है? पहला चरण डाटा एंट्री। इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन क्या कहलाता है? डाटाबेस। DBMS का पूरा नाम क्या होता है? यह फुल फॉर्म अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए फुल फॉर्म को आप कभी भी स्किप ना करें। इसका आंसर हो जाएगा ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, किसी कंपनी के भीतर एक प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है? एक प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट, बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायमंड में डायमंड के आकार का बॉक्स क्या दर्शाता है? रिलेशनशिप, आंसर होगा बी। किसी डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को
किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? किसके द्वारा? डाटा फ्लो प्रोग्राम के द्वारा, सॉरी, डायग्राम। RDBMS क्या है? यह है रिलेशनल DBMS। नेक्स्ट, किसी वर्कशीट में डाटा किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है? किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है? पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम के रूप में। वह सॉफ्टवेयर जो डाटा को पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रोसेस करता है कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। किसी वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ब्लॉक, ग्रिड लाइन, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड लाइन। टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम आदि किसके उदाहरण हैं? ये सभी फाइल के उदाहरण हैं। किसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल का पहला भाग कौन सा है? डाटा एंट्री। वह भाषा जो किसी डाटाबेस से डाटा के लिए आग्रह करती है क्या कहलाती है? DDL। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिटी और डैश के बीच का रिलेशन रिकर्सिव रिलेशन कहलाता है। एंटिटी और स्वयं। डाटाबेस के 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? क्या चीजें होती हैं? एक क्लाइंट होता है और 2 सर्वर। 3 टीयर आर्किटेक्चर को बनाते हैं। इनमें से कौन नॉट नल को सपोर्ट करता है? कौन सपोर्ट करता है? कॉलम कंस्ट्रेंट। इनमें से किस डाटाबेस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर की प्राथमिकता दी जाती है? कॉलम। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, किसी कमांड द्वारा जो लॉक लगाया जाता है कहलाता है B, एक्सप्लिसिट लॉक। एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो किसी डाटा के बारे में सूचनाओं को विशेष रूप से व्यवस्थित करता है कहलाता है, यह कहलाता है डाटा डिक्शनरी। DBMS क्या है? इसे हमने अभी पढ़ा था। DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी टेबल के 2 भाग कौन से होते हैं? टेबल के 2 भाग, डाटाबेस और डिजाइन रिपोर्ट। नेक्स्ट, किसी नए रिकॉर्ड को डाटाबेस में डालने के लिए या जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइल मेनू से रिकॉर्ड जोड़ना। वह डाटाबेस जो समान फील्ड से जुड़ी टेबलों को रखता है तो वह हो जाएगा रिलेशनल डाटाबेस। कोई कच्चा फैक्ट क्या कहलाता है? कोई कच्चा फैक्ट डाटा कहलाता है। किसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? अधिक खर्चीली। इनमें से छोड़कर सभी डाटाबेस एनवायरनमेंट में उपस्थित रहते हैं। डाटाबेस एडमिन। रिपोर्ट जनरेटर किसके काम आता है? रिपोर्ट जनरेटर आता है फाइल प्रिंट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर किसी रिकॉर्ड को किस नाम से पुकारता है? वह टपल। सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है? सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है? एक्सटर्नल व्यू। सेट कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है?
रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है कि जो दो टेबलों के बीच संबंध प्रदर्शित करती है कहलाती है फॉरेन की। डीबीएमएस इनमें से क्या प्राप्त करने में सहायता करता है? डाटा इंडिपेंडेंसी, सेंट्रलाइज्ड डाटा कंट्रोल। दोनों ही इसके आंसर है, अतः सी, ए व बी दोनों। डाटा क्या है? डाटा क्या है? जानकारी का एक टुकड़ा। इनमें से कौन एक डाटाबेस का भाग है? तो कौन है? उपरोक्त सभी। डाटा, रिलेशनशिप और बाधा स्कीमा। इनमें से कौन जानकारी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लास्ट, इनमें से कौन सा चरित्र है जो डाटाबेस में होता है? इसका आंसर होगा स्वतंत्र, सुरक्षित, आदान प्रदान सभी। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। थैंक यू। गुड बाय।